जहां से शांति मिलती है, आत्मा को जहां से शांति मिलती है उसको महात्मा कहते हैं, और महात्मा को जहां से शांति मिलती है उसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन कराने वाला यदि कोई वो है तो वो है महात्मा। दो पाइपों को जोड़ा जाता है ना, एक ज्वाइंट लगाया जाता है बीच में, तो आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाला यदि कोई ज्वाइंट है तो वो है महात्मा। 6 महीने तक रासलीला हुई, शरद पूर्णिमा की रात थी, और 6 महीने बाद गोपियां उठी तो उनको ऐसा लग रहा था मानो कितने वर्षों की कोई कामना जो आज पूर्ण हो गई। भगवान को इधर लीला में व्यस्त थे और उधर नारद जी आज कंस के पास आए, और जैसे ही कंस के पास पहुंचे कंस को पूछा, भैया कंस क्या चल रहा है? कंस ने कहा, गुरुदेव अब क्या बताऊं, आपके कथन अनुसार मैंने देवी के 6 पुत्रों को मार डाला, 7वां धर्म में नष्ट हो गया, और 8वां लड़का नहीं लड़की, और जब उसको भी मारने का प्रयास किया तो कन्या हाथ से छिप गई, और अष्टभुजी रूप में कहती है तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म लेते आया। मैंने ब्रज में पूतना भेजी, अगासुर भेजा, बकासुर भेजा, धेनुकासुर भेजा, शंकासुर भेजा, अरिष्टासुर भेजा, लेकिन कोई लौट करके नहीं आया। सुना है कृष्ण बलराम नाम के जो बालक हैं वो मेरे दैत्यों को मार देंगे। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करा। नारद जी बोले, एक काम कर, तू यहाँ यज्ञ कर, मेला लगा, और जब तू यज्ञ करेगा, मेला लगाएगा ना, तो ब्रजवासियों के पास आमंत्रण देते, और जब ब्रजवासियों के पास आमंत्रण जाएगा उनको कृष्ण बलराम के साथ वहां मथुरा बुला लेते हैं। वहां तो कृष्ण बलराम के साथ उनके ग्वाल रहते हैं, यहाँ तेरे सैनिक होंगे, और तुझे पता है शिव ने तुझे एक धनुष दिया था, और जब वो धनुष दिया था तो उससे कहा था कि कंस जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझको नहीं छोड़ेगा, तू धनुष यज्ञ कर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कंस को गुरु जी की बात समझ में आ गई, अब किसको भेजा जाए कृष्ण बलराम को लेने के लिए? अक्रूर को बुलाया जाए। ये अक्रूर भगवान के बहुत बड़े भाई। अक्रूर से कहा, अक्रूर जाओ ब्रजमंडल और कृष्ण बलराम को लेकर गया। अक्रूर जी ने रथ सजाया, रथ सजा करके आज वृंदावन जा रहे हैं, और जो वृंदावन की दूरी आधा घंटे की पूरा दिन लग रहे हैं, क्योंकि भाव में बोले कि आज मैं जा रहा हूं ब्रजमंडल, कृष्ण बलराम को लेकर के आऊंगा और कंस इनको मार देगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मार्ग में ही कृष्ण मिल गए, और कृष्ण ने काका कह करके प्रणाम किया, और जैसे ही काका कह करके प्रणाम किया, अक्रूर ने इनके सिर पर हाथ अक्रूर बताना तो चाह रहे थे, लेकिन मेरे गोविंद ने मना कर दिया, काका मुझे सब पता है, तुम मैया यशोदा से कुछ मत कहना। आज अक्रूर जी जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचे,
अक्रूर के रथ को देख करके समस्त परिवार से एकत्रित हो गए। अक्रूर बोला, ब्रजवासियों, कृष्ण का जो ब्रजवासियों के प्रति प्रेम है,
मेला देखने जाएंगे मैया, हम मेला देखने जाएंगे। और मैया के कान में जैसे ही ये शब्द पड़े कि कृष्ण प्रातः काल चला जाएगा, आज मैया के बैठ गई और बैठ करके आंखों से अश्रुओं में चल गई। तो प्रातः काल कृष्ण चला जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आज मैया ने बड़े प्रेम के साथ कृष्ण और राम को दोनों को गोद में बिठाया। कृष्ण मैं तुमको जाने नहीं दूंगी, मैं तुमको जाने नहीं दूंगी। बाबा हरि यशोदा कब तक इनको घर में छुपा के रखेंगे, कभी तो बाहर आएंगे। कभी तो बाहर निकल करके आएंगे, जाने दे इसको मत रोको। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आज बाबा ने समझाया, और जब बाबा ने समझाया मैया को पूरी रात नींद नहीं आई। और जैसे ही प्रातः काल हुई, मैया ने अपने हाथों से माखन निकाला, माखन निकाल करके कन्या का भोग लगाया, सुंदर से लाल बनाया। कन्या तू जा रहा है? मैया मैं सत्य कहता हूँ, आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। मैया मेरा तो तेरे बिना मन नहीं लगता, मुझे तो तेरे हाथ का माखन अच्छा लगता है। मैया मैं रुकूंगा नहीं, मैं लौट करके आ जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आज गोपियां अक्रूर के रथ को घेर करके खड़ी हो गई। अक्रूर हम हमें नहीं ले जाने, अरे कृष्ण तो हमारे प्राण हैं, इन्हें देख देख करके तो हमारा गगन चल रहा है और तुम हमारे प्राणों को हमसे दूर ले जा रहे हो। नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। अगर ले जाना है तो इनको पहले हमारे प्राणों का हाल करो, उसके बाद उनको ले जाओ। और गोपियां रथ के आगे कृष्ण आए। गोपियों जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो ना, उतना ही प्रेम मैं भी तुमसे करता हूँ। मैं सत्य कहता हूँ, आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा और परसों लौट के आ जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आज मेरे कन्या रथ में बैठ गई है और काका से कहा रथ आगे बढ़ाओ। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले,
पीछे से मैया यशोदा आरती की थाली लेकर के दौड़ी चली आ रही है। अरे कृष्ण रुक जा, अरे कृष्ण रुक जा, अरे कृष्ण रुक जा, कहाँ जा रहा है? कृष्ण ने पीछे मुड़ करके देखा, मैया यशोदा आ रही है। रथ को रुकवाया, काका रथ रुको। कन्हैया जी उतर के आए, दीपक जलाया, मैया ने आज आरती उतारी। कन्हैया से बोल, कन्हैया मोको तो आज पता चली है, तू गिरो नहीं, तू तो यशोदा का पुत्र है। अरे यशोदा ने देवताओं से रक्षा करने के लिए तुझे मेरे पास यहाँ गोकुल में भेजा, और मैंने तेरे ऊपर प्रहार किया। एक छटांग मारने के लिए मैंने तुझे ऊपर से बांध दिया। कन्हैया क्षमा कर कन्हैया, कन्हैया तू आज जाएगा और तेरी मैया यशोदा तुझसे पूछेगी, तेरी मैया देवी तुझसे पूछेगी कि यशोदा ने तुझे कष्ट तो नहीं दिया? कन्हैया तू सबरी बात बता देना, लेकिन ये मत बताना मैया यशोदा ने एक छटांग मारने के लिए मुझे गोकुल से भाग दिया। कन्हैया ये मत बताना, इस बात को भूल जाना कन्हैया, भूल जाना, मत बताना। कृष्ण बोले, भैया कैसे भूल जाऊं? मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकता कि एक मैया मेरी ऐसी भी है जिसने मुझे उखल से बांध दिया। भैया ये मैं कभी नहीं भूल सकता। बड़े प्रेम के साथ आज
गोविंद मेरो है गोपाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो अपने आंगन में बांधी हो और तू कहती है मैं भूल जाऊं। नहीं भैया, मैं सब बातें भूल जाऊंगा, लेकिन जो तूने मुझे ऊपर से बांधा वो कभी नहीं भूलूंगा भैया, वो कभी नहीं भूलूंगा। कन्हैया ने रथ में बैठे काका से कहा, काका रथ आगे बढ़ाओ। और रथ जैसे ही आगे गया, यहाँ देखिए मानसरोवर में किशोरी जी बैठी हुई हैं। और जैसे ही किशोरी जी को देखा, काका रथ रोको। रथ से उतर करके आए और किशोरी जी के पास पहुंचे। किशोरी जी ने सिर्फ एक बात पूछी, आप जा रहे हो? केवल एक ही बात पूछी, दूसरी बात नहीं पूछी, आप जा रहे हो? भगवान ने कहा किशोरी जी ने नेत्र बंद किए। और जैसे ही किशोरी जी ने नेत्र बंद किए, भगवान बोले किशोरी जी नेत्र क्यों बंद कर रही हो? अपने नेत्रों को खोलो और खोल करके हमें देखो। किशोरी जी बोलो। किशोरी जी को याद आ गया, ये सुग्रीव जी का श्राप है, उनके का श्राप है। आज जा रहे हैं, अब 100 वर्ष तक ये अरे किशोरी जी, इन परिवासियों को आपकी शरण में छोड़ करके जा रहा हूं, और आपने नेत्र बंद कर लिए। जब आपने नेत्र बंद कर लिए, इन परिवासियों की ओर कौन निहारेगा? कौन कृपा की ओर करेगा? किशोरी जी एक बार नेत्र खोल के तो देखो, एक कृपा दृष्टि, एक कृपा की ओर तो कर दो। किशोरी जी सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस कीजे कृपा
नंद बाबा से बोले, बाबा हम थोड़ा शहर दर्शन करके आए, भ्रमण करके आए। बाबा बोले जाओ, अब ब्रजवासी भ्रमण करने के लिए निकले। तो जैसे ही बाहर निकले तो क्या देखते हैं, गांव वाले कैसे रहते हैं, जैसा मिल जाए वैसा कर लेते हैं, और शहर वाले टीप टॉप। कल हमारे बड़े चिची गांव की बन के आया और आज शहर के बन के बैठे। गांव वालों को जैसा मिल जाए वैसा पहन लेते हैं, और शहर वाले मैचिंग शर्ट भी मैचिंग, टी शर्ट भी मैचिंग, जूते भी मैचिंग, आजकल तो बाल भी मैचिंग के चल रहे हैं। और जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा, दवा हिल गई थी क्या वो? मैं दबा दिया मैं। जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा यहाँ तो सब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के घूम रहे हैं और हम गंदे संदे फटे पुराने। कन्हैया अगर वस्त्र मिल जाते तो आनंद आ जाता। चलो यहाँ मामा का धानुक रहता है, जो वही था जिसके कहने पे सीता जी को छोड़ा था। आज इसके यहाँ पहुंचे, और जैसे ही इसके यहाँ पहुंचे सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित जाकर के बोले, मामा ओम नमो नारायण। वो भी बोला आए गए मर होता है। वाल वाल बोले, भैया ये कैसे बोल रहा है? रानू को बोला, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, चले जाओ नहीं तो पता चले कि मैं नहीं मारना तुम्हें। जो सबसे छोटा ग्वाल था, सबसे छोटा ग्वाल वो आया, उसमें कन्हैया से कन्हैया
संबोधन करो। तो कैसे बोल रहा है? तू एक काम कर, तू जाको उतना बारो हाथ दिखा और तू चिंता मत करियो, अगर टूटे कहीं भी हो ना मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। कन्हैया जी मुस्कुराए, बोले बोले पीछे खड़ा है तो मुझे कोई भय नहीं है, चिंता मत कर। धोबी बोला प्रार्थना वाला रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी डंडा से भगाता हूँ। और डंडा लेकर के जैसे ही मारने आया मेरे गोविंद ने एक थप्पड़ मारा, धानों का कल्याण हो गया। ब्रजवासियों से कहा भैया छांटो बीनो पहनो। सबने अपने अपने नाम के कपड़ा निकालना चाहे, लेकिन नाम के कपड़ा तो वहां है ही नहीं। कपड़े पहने और कपड़े पहन करके जब मथुरा में निकले तो ग्वाल वाल जा रहे हैं और सड़कों की सफाई संग में होती जा रही है। कपड़ा सड़क पे चले गए। ब्रजवासी बोले भैया कोई दर्जी हो तो इनको सही करवा दो। आगे दर्जी के पास पहुंचे और ये दर्जी भगवान का भक्त था, और जैसे ही भगवान को देखा दर्जी ने तुरंत कान काटना शुरू कर दिया। नाप के कपड़े पहनाए, कपड़े पहने। बोले भैया कपड़ा तो है, अगर गले में माला है तो आनंद आ जाएगा, क्योंकि भगवान को पुष्प प्रिय है। आप बिहारी नहीं जाना क्या चाहता है बिहारी है? माला। जो पुष्प कहीं नहीं मिलेंगे, जो पुष्प कहीं नहीं मिलेंगे वो पुष्प वृंदावन में मिलेंगे। और गर्मियों में तो फूलों के बंगले बनते हैं, पूरी गर्मी बिहारी जी फूलों में विराजमान रहते हैं। बिहारी जी कहते हैं देख फूलों की तरह मुस्कुरा, फूलों की तरह खेले, और जब तू फूलों की तरह खेलेगा ना तो मैं तुझे अपने गले से लगा दूंगा। बिहारी जी के भक्तों को कभी दुखी नहीं होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, फूल की तरह, पुष्प की तरह। आज माली के यहाँ पधारे, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, इसने गले में माला पहनाई और माला पहन करके ब्रजवासी बालक आगे चले तो बोले भैया वस्त्र है, माला है, अगर चंदन लग जाता तो आनंद। अब कोई और लगाएगा तो एक बिंदी लगाएगा बस, और ब्रजवासी पूरे मौके आप होगा गाला तक। अब नेका चंदन में तो काम होना है, चंदन चाहिए ज्यादा। तो क्या देखते हैं चौराहे पर कंस का चंदन लगाने वाली त्रिवक्री त्रिष्टुषी उपजा चंदन लेकर के जा रही है। पर जैसे ही भगवान की बगल में से निकली, भगवान बोले सुंदरी कहाँ जा रही हो? उपजा ने घूंघट उठा के देखा, बोले आपने सुंदरी किसे कहा? मुझे? बोले हाँ हमने तो सुंदरी को सुंदरी कहा है। बोले अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, मैं कहां से सुंदर दिखती हूँ? तीन जगह से टेढ़ी कुबड़ी, लोग मुझे पूजा कहते हैं, स्तुति कहते हैं, त्रिवक्री कहते हैं, और तुम मुझे सुंदरी कह रहे हो? आज और राम विवाह चल रहा है, बुरा है। तुम अपना जो मनोरथ है वो बताओ। बढ़िया हमें चढ़ जाए, क्योंकि ज्यादा मक्खन वही लगाया जाता है जहाँ कोई काम बनवाना हो। तुम काम बताओ। भगवान बोले हम ब्रजवासी वाला कृष्ण बलराम ब्रज से आए हैं, क्या आप हमारे मस्तक पर चंदन लगाओगे?
ही कुब्जा ने देखा और कुब्जा बोली, अब तक मैंने कंस के मस्तक पर चंदन लगाया, पर आज जब ऐसा सुंदर मस्तक सामने हो तो भला कौन ऐसा होगा जो इनके चंदन नहीं लगाएगा। मैं आपके चंदन लगाऊंगा। आज कुब्जा ने समस्त ब्रजवासियों के साथ मिलकर के कृष्ण और बलराम के चंदन लगाया, और जैसे ही चंदन लगाया, सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित शास्त्र कहते हैं, चंदन की लगाई, धोबी की धुलाई, नाव की कटवाई, नाविक की उतराई, कभी नहीं रखनी चाहिए, तुरंत दे देनी चाहिए। बोले इन्होंने हमारे चंदन लगाया है, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। मेरे गोविंद ने पैर पर पैर रखा और अपना हाथ कुब्जा के ठुड्डी पर लगाया और एक झटका मारा, कुब्जा एकदम सीधी हो गई, परम सुंदरी कुब्जा बन गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, कुब्जा बोली, आपने मुझे ये क्या कर दिया? बोले हमने आपसे कहा था ना सुंदरी। बोले सुंदरी तो बना दिया, अब एक बार मेरे घर तो चलो। बोले अभी नहीं, बाद में आएंगे। बोले प्रभु प्रतीक्षा करोगे? आज मेरे गोविंद जा रहे हैं और कंस ने पूरी मथुरा नगरी में आदेश कर दिया कि कोई भी कृष्ण का सम्मान नहीं करेगा। और जैसे ही मथुरा की स्त्रियों ने देखा कि कुब्जा सीधी हो गई और सुंदर हो गई, सबको विश्वास हो गया, आ गया कंस को मारने वाला आ गया, पूतना को मारने वाला आ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, कुबलिया पीड़ा हाथी मदिरा पान करा करके खड़ा कर दिया, जो प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रजवासी बोले, कन्हैया देख वस्त्र भी है, माला भी है, चंदन भी है, अगर मैं बाल भोग है जाकर भूख लगे। कंस ने समस्त मिठाई वालों से कह दिया था कि अपनी अपनी मिठाई में जहर मिला लो। ब्रजवासी बालक मिठाई लेने के लिए दुकान में जैसे ही जाते हैं, कन्हैया ये कहते हैं रुक जाओ, नहीं। जैसे ही इशारा समझे ब्रजवासी बालक गए और जाकर के जितनी अंदर की मिठाई थी सब बाहर फेंक दी। इस कृत्य को हलवाला देख रहा था कि हलवाई की दुकान लुट गई। हलवाले के पास पहुंचे, प्रभु क्या भाव है? हलवाले ने सोचा खाएगा कम, बिगाड़ेगा ज्यादा, इससे अच्छा खिलाई भोग लगाई। बोले भैया सब भावी भाव है, आप तो बस शुरू करो। ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों शुरू हो जाओ। ब्रजवासियों ने फल पाए और जैसे ही महल की ओर चलने लगे कृष्ण बलराम, कुबलिया पीड़ा हाथी आ गया। और जैसे ही कुबलिया पीड़ा हाथी आया, मेरे गोविंद ने सूंड पकड़ करके हाथी को पृथ्वी पर पटक दिया, दोनों दांत निकाल लिए। बलराम जी ने उसका एक मुष्ट का प्रहार किया, उसका गोविंद आया। और आगे चलते सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, मल्ला